नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं इंडिया की ज्योग्राफी और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है भारत की अवस्थिति या बात करें साइज एंड लोकेशन। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति जो है विश्व पटल के ऊपर कहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम जो है वो नोट्सों की बात करेंगे और फिर जो है प्रैक्टिकल में देखने की बात करेंगे कि जो प्रैक्टिकल है ज्योग्राफी वो किस प्रकार से जो है अपन को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत का नामकरण किस प्रकार से पड़ा। तो दोस्तों आपको पता है कि यूरोप से जो है आर्य इंडिया में आए थे, उन्हीं के नाम पे जो है भारत का जो नाम है वो क्या पड़ा, आर्यवर्त पड़ा। आर्यों का एक शक्तिशाली राजा हुआ था जिसका नाम था राजा भरत। उनके नाम पे जो है नाम रखा गया था, क्या, राजा भरत के नाम पे ही भारतवर्ष जो है नाम पड़ा। वैदिक आर्यों का वैदिक जो वैदिक आर्य थे उन्होंने उनका निवास स्थान कहाँ पे है, तो अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता है जो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे उनका क्या था, निवास स्थान बना। फिर उसके पूर्व में जो कौन थे, वो ईरानी थे। ईरानियों ने ही सबसे पहले सिंधु नदी को क्या नाम दिया, हिंदू नदी, और उन्हीं के नाम पे जो है देश का नाम पड़ा, क्या, हिंदुस्तान। तो ये दोस्तों आपको थोड़ा सा भारत का इतिहास जो है वो ध्यान रखना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं भारत की स्थिति जो है वो ग्लोब के ऊपर जो है किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है हम बात करते हैं, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो दोस्तों ऑल ओवर जो पृथ्वी है उसको चार जो है गोलार्धों में बांटा हुआ है। पहला जो गोलार्ध है, इस गोलार्ध को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये आपको ध्यान रखना, ये क्या है अपने आप में, उत्तरी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ हेमेस्फीयर, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों दो जो हैं गोलार्ध हैं। अब दोस्तों जो इन दोनों गोलार्धों को यानी कि पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली जो लाइन है बीच में से गुजरती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा भी हुआ है इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर का मीन्स यही होता है कि जो भूमध्य रेखा यानी कि भूमि को मध्य से बांटने वाली रेखा, ठीक है दोस्तों। अब एक तो दो गोलार्ध ये हो गई, और दोस्तों अब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध जो है एक और जो है यहाँ पे गोलार्ध देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये है पूर्वी गोलार्ध और ये क्या है, पश्चिमी गोलार्ध। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इनको जो बांटने वाली जो रेखा है, इस रेखा को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री या प्रमुख या म्योतर लाइन इसको बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों भारत जो है वो भारत उत्तर वाले गोलार्ध में हो गया और जो है पूर्वी गोलार्ध में हो गया। तो भारत जो है यहाँ पे है एशिया के दक्षिणी वाले पार्ट में। तो अपन क्या बोलेंगे कि भारत कहाँ पे है, तो जो भारत है वो भारत उसको बोलेंगे अपन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उसको क्या बोलेंगे कि भारत कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में बात करें दोस्तों तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमेस्फीयर। वहीं पे इसको क्या बोलते हैं, सदर्न हेमेस्फीयर। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे ईस्टर्न हेमेस्फीयर। ये नाम लिखा हुआ दोस्तों आप देख सकते हो, ठीक है। फिर वहीं बात करें इस जो वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमेस्फीयर। ये जो है वो चार जो है गोलार्ध जो है उसमें पृथ्वी को बांटा हुआ है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि ये देखो यहाँ पे भी है एक छोटा सा डायग्राम, इसके थ्रू जो है आप समझ सकते हो। यानी कि भारत जो है अपने आप में कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो अपने आप में जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भारत की जो स्थिति है वो अक्षांशीय और देशांतरीय देखने को मिलती है। वहीं बात करें एशिया महाद्वीप, तो अपने आप में 7 महाद्वीप दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है नाम आप देख सकते हो। तो ये है एशिया, ये है यूरोप, फिर है नॉर्थ अमेरिका, फिर है साउथ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप जो है वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इन्हीं में से जो है वो कौन से महाद्वीप में है इंडिया, तो एशिया महाद्वीप में है। और एशिया में भी कहाँ पे है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया जो है मोस्ट ऑफ कहाँ पे है, साउथ एशिया के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों भारत की स्थिति अक्षांशीय और देशांतरी हो गई और एशिया महाद्वीप में दक्षिण में पाया जाता है। अब दोस्तों इंडिया जो है
उसको एक क्या बोला जाता है, उपमहाद्वीप भी बोला जाता है, यानी कि सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, तो दोस्तों कॉन्टिनेंट अपने आप में क्या होता है, ये अपने आप में क्या है, कॉन्टिनेंट है, यानी कि साउथ अमेरिका की बात करें, ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंट अपने आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं रखता है, जैसे चारों तरफ जो कि है पानी है इसके, ठीक है, और बहुत ही जो है बड़ा आकार में जो है वो आकार लिया हुआ है। तो ऐसे ही भारत भी अपने आप के चारों तरफ क्या है, पानी है, यानी कि इंडियन ओशियन है, यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन, वहीं पे, और इसका आकार भी कैसा है, बहुत ही विस्तृत देखने को मिलता है। इसीलिए जो है भारत के जो नेबरिंग कंट्री हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी को कंबाइन करके क्या बोल दिया जाता है, एक उप महाद्वीप जो है बोल दिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया की साइज़ की। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हो कि पृथ्वी को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया, ये नीचे वाला कौन सा हो गया, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी जो है वो इस प्रकार से बटी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं अपन कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरी जो स्थिति है वो किस प्रकार से। तो भारत की स्थलीय जो सीमा है वो पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती है, उत्तर में अफगानिस्तान में, उत्तर में चीन, नेपाल, और उत्तर पूर्व में भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार देशों से मिलती है। ऑल ओवर जो एरिया या क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का ऑल ओवर क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पे श्रीलंका और जो है मालदीव भी, जो दो पड़ोसी देश जो हैं वो कहाँ पे हैं, इंडियन ओशियन के अंदर देखने को मिलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश जो है भारत को माना जाता है। भारत से बड़े 7 देश इस प्रकार से। अब दोस्तों इनको अपन समझते हैं मैप के थ्रू। तो दोस्तों ये अपना क्या है, ये अपना प्यारा भारत है। दक्षिणी एशिया में अपन ने बात करी, तो दोस्तों ये हो गई, ये कौन सी लाइन जा रही है, ये जा रही है 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब भारत जो है इससे जो है 876 किलोमीटर जो है दूर स्थित है। अब दोस्तों इन्होंने बताया कि भारत अपने आप में क्या है, एक उपमहाद्वीप है, अपने आप में क्या है, एक उपमहाद्वीप है, जिसके यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, यहाँ पे म्यांमार और यहाँ पे बांग्लादेश। तो अपने आप में इस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है, एक सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, उपमहाद्वीप बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे ऑल ओवर इंडिया की अपन बात करें कि ऑल ओवर जो क्षेत्र है वो कितना रखता है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो एरिया ऑल ओवर जो है इंडिया रखता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कैसा 32,87,263 सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं अपन, यानी कि 32,87,263 ये जो है इतना एरिया जो है इंडिया अपने आप में रखता है। जो वर्ल्ड का कितना परसेंट है, तो वर्ल्ड का 2.4% है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपको ऑल ओवर एरिया हो गया। पड़ोसी देश अपन ने बात करी कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कहाँ पे है, ये है पाकिस्तान, ठीक है। अपन थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन पाकिस्तान की बात करें तो ये अपने आप में क्या है, ये है पाकिस्तान। यहाँ पे अफ़गानिस्तान जो नॉर्थ पार्ट में है, वहीं पे ये क्या है, नेपाल हो गया। यहाँ पे है चाइना, यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे है बांग्लादेश, यहाँ पे है म्यांमार। तो ये जो है पड़ोसी देश हो गए। अब 2 देश जो है छोटे छोटे और हैं दोस्तों। तो यहाँ पे है श्रीलंका, ये क्या है, छोटा सा आइलैंड जो है, यहाँ पे श्रीलंका हो गया। और यहाँ पे छोटे से और जो है टापू द्वीपीय देश और बने हुए जिसको अपन बोलते हैं मालदीव। तो ये दोस्तों हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देश देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो है अपने जो है पड़ोसी देश माने जाते हैं। इसी कारण जो है इन सभी को जो है उपमहाद्वीप के नाम से कंसिडर किया जाता है। अब दोस्तों अपन ने बात करी कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,063 किलोमीटर हो गया। फिर भारत जो है कौन सा देश है सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत से 7 बड़े देश इस प्रकार से हैं। पहला है रसिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूनाइटेड स्टेट। तो रसिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो है वो देश माना जाता है बाई एरिया वाइज, ठीक है दोस्तों। तो एरिया में सबसे बड़ा रसिया, फिर दूसरा स्थान जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है कनाडा, थर्ड इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और 4th इज चाइना, ब्राज़ील, 6th इज ऑस्ट्रेलिया और 7th इज इंडिया। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया से 6 देश जो हैं विश्व में एरिया वाइज जो है इससे बड़े देखने को मिलते हैं। ये आपका जो है
यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन बात करें कि जो है नेक्स्ट क्या था दोस्तों, इसमें ये जो है 2.4% जो है ऑल ओवर वर्ल्ड का रखता है। मालदीव और भारत को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ये चैनल्स को दोस्तों अपन एक साथ ही देख लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन भारत की उत्तर दिशा। पहले बात करते हैं उत्तर से दक्षिणी दिशा, फिर बात करेंगे पूर्व से पश्चिम दिशा, वहीं भूमध्य रेखा के जो है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की अपन बात करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने मैप के ऊपर। तो दोस्तों ये क्या है, अपने आप में एक इंडिया का मानचित्र है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की। तो दोस्तों एक जो लाइन है, पहले तो अपन अक्षांशों की बात करते हैं। अक्षांश होते क्या हैं, अक्षांश अपने आप में होते क्या। तो दोस्तों ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर जो समानांतर रेखाएं खींची हुई हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर भारत का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है। तो दोस्तों एक लाइन जो यहाँ से जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बोलते हैं, क्योंकि इंडिया जो है नॉर्थ अक्षांशों में देखने को मिलता है। वहीं पे उत्तरी जो अक्षांश है वो यहाँ से 37 डिग्री कितना जाता है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ मिनट तक जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो एक लाइन 8 डिग्री टू जो है 37 डिग्री 6 नॉर्थ के बीच में जो है वो इंडिया स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं देशांतर। तो देशांतर क्या होते हैं, तो पृथ्वी के ऊपर जो ये रेखाएं होती है जिनको बोलते हैं याम्योत्तर लाइन, खड़ी रेखाएं जिनको बोला जाता है, ये होते हैं देशांतर। ये क्या होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, देशांतर होते हैं। तो बाहर जो देशांतरों में कैसे जो है उसका विस्तार देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक लाइन जो है ये ड्रॉ हो रखी है ऑलरेडी, इसको बोलते हैं 68 डिग्री 7 ईस्टर्न। ईस्टर्न क्यों, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में भारत देखने को मिलता है। फिर वहीं पे देखो दोस्तों ये एक लाइन और जा रही है जिसको बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है दोस्तों, इस जो है देशांतरों के मध्य भारत देखने को मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको यही समझा देता हूँ कि जो अपना जो प्रमुख याम्योत्तर जो लाइन है जिससे भारत की समय गणना की जाती है उसको बोला जाता है 82.5 डिग्री। तो दोस्तों ये जो है 97 अपन बात करें कि 68 डिग्री ये जो है 68 डिग्री से लेकर 97-25 तक जाता है। वहीं पे इन दोनों के बीच में यानी कि 15 डिग्री इस साइड 15 डिग्री इस साइड, इनके बीच में जो है एक लाइन और ड्रॉ कर रखी है जिसको बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जहां से भारत की समय गणना की जाती है। इसको क्या बोला जाता है, 82.5 पूर्वी देशांतर बोला जाता है। क्यों, इसी को क्यों निर्धारित किया गया, तो दोस्तों दोनों के मध्य के अंतराल को दूर करने के लिए, यानी 15 डिग्री का ऑल ओवर जो है 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था, इस डिस्टेंस को या इस अंतराल को कम करने के लिए इनके मध्य में जो है 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर को निश्चित किया गया। यह आपको जो है ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो है वो डिस्टेंस टोटल कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश टोटल जो किलोमीटर है 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर जो है ऑल ओवर इसकी डिस्टेंस देखने को मिलती है। वहीं पे बात करें जम्मू कश्मीर जो है इंडिया का क्या है, नॉर्दर्न पार्ट है, यानी कि उत्तरी जो है राज्य देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है जम्मू कश्मीर और यहाँ पे क्या है केरला। तो केरला और जम्मू कश्मीर की जो बीच की दूरी है वो है 3214 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे कि लेटीट्यूड यानी कि जिसको बोलते हैं अक्षांश, तो 8 डिग्री से लेकर जो है 37 डिग्री के बीच में फैला हुआ है। वहीं पे अपन बात करें गुजरात में 68 डिग्री 7 से और अरुणाचल प्रदेश में 97.25 ईस्टर्न जो है पूर्वी गोलार्ध में भारत फैला हुआ है। टोटल एरिया की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। नॉर्थ टू साउथ जो है एक्सटेंड देखने को मिलता है 3214 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम जो है वो देखने को मिलता है 2933 किलोमीटर। नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव जो है वो इस प्रकार से इनके नेबरिंग कंट्री भारत के देखने को मिलते हैं। भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो ग्रीनविच लाइन से कितना दूर है, तो वो दोस्तों 5.5 घंटे जो है वो आगे है, वो भी अपन बात करेंगे आगे नेक्स्ट। फिर बात करें इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है वो क्या माना गया है, तो 82.5 डिग्री, सॉरी दोस्तों
कितना माना गया है, तो वो दोस्तों 82.5 डिग्री जो है, या 30 बोल दो इसको, या बोल देते हैं इसको 1/2। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। तो जो दोस्तों ये जो है इंडियन स्टैंडर्ड जो है मेरिडियन माना जाता है। वहीं बात करें लैंड बाउंड्री जो है वो कितनी है। अब लैंड बाउंड्री की बात करते हैं दोस्तों, ये क्या है, गुजरात से लेकर सॉरी दोस्तों, यहाँ से दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, अपने आप में लैंड बाउंड्री भारत की देखने को मिलती है। कहाँ तक, म्यांमार तक। तो ये है 15,200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि गुजरात से लेकर, यानी कि लैंड बॉर्डर जो है इंडिया का यहाँ से लेकर यहाँ तक शेयर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 15,200 ऑल ओवर देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। तो दोस्तों गुजरात से लेकर इंडिया की कोस्ट लाइन जो है गुजरात से लेकर स्टार्ट होती है, और जो नीचे का कोस्ट लाइन होता है यहाँ तक जाती है पश्चिम बंगाल तक। तो ये ऑल ओवर कितनी है, तो ये बात कर रहा है 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर। ये दोस्तों इंडिया की कोस्ट लाइन के साथ साथ जो अपने आइलैंड हैं, जैसे हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, इनकी भी कमांड जो है वो कोस्ट लाइन देखने को मिलती है इसी के अंदर। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो है गुजरात की, और सबसे कम है गोवा स्टेट की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट अपनी लाइन के ऊपर कि उसमें वो क्या बताना चाह रहा है। फिर अपन बात करते हैं कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी कि अपन ने बात करी थी कि जो इंडिया के यहाँ पे देखो दोस्तों, छोटा सा मैप ये भी है कि जो है ये क्या है, भूमध्य रेखा, और इससे जो है उत्तर में कितना है 8 डिग्री, यहाँ से लेकर 37 डिग्री तक जो है अक्षांश विस्तार देखने को मिलता है। और पूर्वी गोलार्ध जो है वो 68 डिग्री से 97 डिग्री जो है उसके मध्य देखने को मिलता है। भारत के पूर्वी और पश्चिम छोर में 30 डिग्री का अंतराल है, ये अपन ने पहले ही बात कर ली। तो सूर्य एक यानी कि देशांतरी जो विस्तार है उनके अंतराल को 1 डिग्री दूरी 4 मिनट में तय करता है। इस प्रकार 30 × 4 120 मिनट, यानी कि तकरीबन 2 घंटे, अर्थात दोनों छोरों में 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। इसी कारण जो है भारत का, यानी कि अपन बात करें ये जो भारत है, सॉरी दोस्तों, यानी कि मैप में अपन बात करेंगे दोनों के बीच में जो है कितना डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का अंतराल देखने को मिलता है। तो 1 डिग्री के अंदर 1 घंटे का, यानी कि 15 डिग्री के मध्य जो है 1 घंटे का, और 15 डिग्री के मध्य जो है फिर से 1 घंटे का। तो दोनों अंतरालों को दूर करने के लिए जो है, यानी कि भारत के पूर्व और पश्चिम में मोस्ट ऑफ 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं भारत के उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी सिरों का जो अंतराल है वो भी कितना देखने को मिलता है, 30 डिग्री अक्षांशों का अंतराल देखने को मिलता है। तथा कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। अतः निचला प्रायद्वीप भारत उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के ऊपरी भाग जो है शीतोष्ण कटिबंध देखने को मिलता है। भारत की मुख्य स्थलीय भूभाग की अक्षांशीय जो स्थिति है 8 डिग्री 4 से होती है, जब द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से आरंभ होता है। तो दोस्तों इसकी बात अपन अब करते हैं। यहाँ पे अपन चलते हैं अपने इंडिया के मैप के ऊपर। ये जो है कर्क रेखा इस प्रकार से जो है 8 स्टेटों से जाती है आपको, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट। तो दोस्तों 8 स्टेट जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। किस प्रकार से है, तो दोस्तों ये है कर्क रेखा, ये आपको ध्यान रखनी है। ये ऑलरेडी खींची हुई है, मेरे को खींचने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे अपन बात करें, सबसे पहले ये इंटर करती है गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो है, इसमें 8 स्टेट जो है इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक दोस्तों इसमें रह गया, आपने गौर नहीं किया, तो राजस्थान जो है इसमें छोटा सा, देखो ये छोटा सा पार्ट, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो पार्ट है वो भी इसमें शामिल होता है। तो 8 स्टेट से जो है कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। अब दोस्तों कर्क रेखा से जो ये जो पार्ट है उत्तर वाला, ये पार्ट है, इसको तो बोलते हैं उपोष्ण। इसको क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र, और इसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया की जो है वो लैंड मास है उसको डिवाइड कर रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। जो ऊपर वाला पार्ट है उपोष्ण यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन, और जो नीचे वाला है कर्क रेखा से नीचे उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि जो मध्य से अपन ने बात करी कि दोनों के बीच में जो है अंतराल कितना है दोस्तों, 68 से 82.5 के मध्य जो है 15 डिग्री का अंतर पड़ता है। तो 15 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट जो है 1 घंटे का अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है। और 82 से 97 के बीच में जो है 15 डिग्री का डिस्टेंस
पड़ता है। तो 15 चौक 60 होते हैं आपको तो, और एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट का टाइम लगता है, तो 4 जो है वो मिनट का टाइम लगता है। तो 15 चौक 60 होगा, 1 घंटे का यहाँ पे अंतर मिलता है। तो दोस्तों ऑल ओवर पूर्व से लेकर पश्चिम के मध्य जो अंतर देखने को मिलता है वो ऑलमोस्ट जो है 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में दोनों में समय का कितना अंतराल है, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे। और ग्रीनविच से जो है भारत का समय है 5.5 घंटे। उसको भी अपन देख लेते हैं कि जो भारत का यहाँ पे दोस्तों अपन यहाँ से ये बात करते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, और यहाँ पे इंडिया का मेरिडियन कहाँ से जाता है, मध्य से जाता है, ठीक है। ये कितना है 82.5 डिग्री, 82 ये हो गया 0 डिग्री। तो 82 अपन मल्टीप्लाई करें किससे, 4 से, तो कितना आता है वो आप कैलकुलेट करके मेरे को बताओ। तो दोस्तों हमने बात करी कि जो प्रमुख यामी उत्तर भारत के मध्य से जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जहाँ से भारत का समय निर्धारण किया जाता है, तो वो होता है 82.5 डिग्री। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे, जैसे दोस्तों ये हो गई 0 डिग्री और 5.5 घंटे जो भारत का समय ग्रीनविच से किस प्रकार से आगे वो बात कर रहे थे अपन। तो यहाँ पे है 82.5 और यहाँ पे है 0 डिग्री। अब दोस्तों एक देशांतर के मध्य अंतराल कितना होता है, 1 डिग्री के मध्य होता है 4 मिनट का अंतर। एक यानी देशांतर को पार करते हैं तो 4 मिनट का जो है उसमें अंतर देखने को मिलता है। तो दोस्तों 82 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा, तो 4 दूनी जो है 8 हो गए और 8 चौक 32, 328, यानी कि और 30 मिनट ये और है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान करना है, 30 मिनट बोले तो यानी कि 15, ठीक है। तो अपन इसमें भाग देंगे इसको, जैसे 328 आ गया तो 328 को अपन घंटे में बदलेंगे, तो इसको भाग दे लेंगे 60 का। तो 5 30, 5 6 5 30, 2 28, और यानी कि समथिंग जो है 5.5 घंटे का जो है अंतर देखने को मिलता है। कहाँ से, ग्रीनविच से भारत का समय। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट जो लाइन है वो कौन सी है, तो आगे ये बोल रहा है कि भारत के स्थलीय भाग सीमा की जो लंबाई है 15,200, ये अपन ने बात कर ली। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई जो है 6100 है, और द्वीपों सहित जो है 7,516 किलोमीटर। तो दोस्तों अपन ने पहले ही जो है वो बात कर ली कि जो ऑल ओवर अपन बात करी स्थलीय भाग की दूरी जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है 15,200। वहीं पे कोस्टल रीजन या तटीय क्षेत्र की अपन बात करें तो गुजरात से लेकर जो है कोस्टल रीजन जो है पश्चिम बंगाल तक जाता है, जो कितना है 6100 किलोमीटर। प्लस इसमें जो है ये जो एक तो अंडमान निकोबार और एक यहाँ पे अपने लक्षद्वीप हैं, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर दें तो दोस्तों अपन इसमें इसको टोटल बोलते हैं 7,516 किलोमीटर जो है कोस्टल लाइन यानी कि तटीय सीमा की लंबाई देखने को मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें अपन, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कर्क रेखा के दक्षिण में कुमारी अंतरीप और प्रायद्वीपीय भारत में धीरे धीरे सकरा होता जाता है। यह हिंद महासागर के 2 भागों में विभक्त करता है। पश्चिमी भाग अरब सागर और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। तो दोस्तों भारत के जो है भारत के पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है और फिर पश्चिम में जो है वो अरब सागर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जलीय सीमा। जलीय सीमा क्या होती है, तो प्रादेशिक समुद्री सीमा का क्षेत्रीय जो सागर है वो 12 समुद्री मील जो है यानी कि 12 मील तक जो है ये दोस्तों स्पेशल जोन होते हैं किसी भी नेशन के कि वहाँ तक समुद्र के अंदर उस देश का जो है अधिकार माना जाता है। तो भारत का जो है पहला जो आता है जलीय सीमा वो उसको बोला जाता है क्षेत्रीय सागर यानी कि टेरिटोरियल जो है सी है वो 12 समुद्री मील तक देखने को मिलता है। वो अपन मैप के थ्रू जो है आगे देखने की बात करेंगे। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है यानी कि यहाँ पे जो है 12 समुद्री मील तक भारत जो है अपने समुद्र के अंदर कुछ भी किसी प्रकार की एक्टिविटी कर सकता है। जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। तो इसकी जो है 24 समुद्री मील तक जो है इसका क्षेत्र देखा जाता है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों उसको बोलते हैं EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसको बोला जाता है। ये है 200 समुद्री मील तक, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट बात करें हाई सी, जो है शेष बचा हुआ समुद्र जहाँ सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है, तो वो जो है उसको क्या मान लिया जाता है, वो सभी की संपत्ति। तो दोस्तों मैप के थ्रू जो है इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि जो है किस चीज़ की बात कर रहा है। तो दोस्तों ये जो है मैप आप देखो, हर नेशन का जो है अलग अलग जो है वो इकोनॉमिक ईईजी जो है वो क्षेत्र होता है। तो भारत का जो है ये क्षेत्र सारा क्या है, अपने आप में ईईजी संलग्न क्षेत्र देखने को मिलता है। इसमें पहला जो है 12 मील, अपन इसकी भी बात करते हैं। एक मैप और है, ये देखो पहला जो एरिया है वो कौन सा है, वो अपन ने बात करी थी, कौन सा एरिया है, यानी कि अपना जहाँ पे भारत जो है एकाधिकार कर सकता है। फिर नेक्स्ट जो एरिया आता है जहाँ पे 24 मील है और फिर 200 मील तक। तो दोस्तों 3 क्षेत्र हैं, वो उनको अलग अलग टाइप से डिवाइड कर रखा है। एक मैप दोस्तों और है जहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये देखो दोस्तों, ये अपने आप में क्या है, भारत है। तो 12 मील तक जो है वहाँ पे एकाधिकार भारत का रहता है। 24 मील तक जो है समुद्री मील इसको बोला जाता है, तो वहाँ तक जो है टैक्स वसूल कर सकता है। और 200 मील तक जो है उसके अंदर इंडिया जो है वेरियस एक्टिविटी और कर सकता है। तो ये जो है 3 जो है वो समुद्री क्षेत्र के अंदर भारत का क्षेत्र और देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक इस मैप के थ्रू जो है वो भी आपको और कई चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो दोस्तों अपन ने बात करी, ये क्या है, पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा इसको माना जाता है। वहीं पे यहाँ पे 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ तक जो है भारत का देशांतरी विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ से 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के मध्य जो है वो अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलता है। वहीं पे जो सीमा बॉर्डर है यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सीमा है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से देखने को मिलती है। चाइना की जो सीमा है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहीं पे नेपाल देश से लगती है। और फिर यहाँ पे जो है सिक्किम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो इन से सभी की जो सीमा लगती है चीन से। वहीं पे नेक्स्ट जो है अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है ओनली फॉर जम्मू एंड कश्मीर से। भारत का उत्तरतम बिंदु की बात करें तो वो है इंदिरा कोल, जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर। और जो ये थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं, तो इंदिरा कोल जो है उसको अपन क्या बोल देते हैं, भारत का उत्तरतम बिंदु। वहीं पे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जो है कहाँ पे, अंडमान और निकोबार में, जिसको बोला जाता है इंदिरा या पिग्मेलियन पॉइंट, वो भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। तो दोस्तों अब वैसे भारत की जो स्थलीय भाग की सीमा है वो सिर्फ यहाँ पे कन्याकुमारी तक ही जाती है, जो कहाँ पे है, वो केरल और तमिलनाडु का दक्षिणी पार्ट माना जाता है। अब दोस्तों अपन बात करें कि जो देश लगते हैं उनकी सीमाओं को क्या बोला जाता है, तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। वहीं पे अफगानिस्तान और भारत की सीमा, वैसे दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को बोला जाता है धुरंध रेखा, बट कई बार अपन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर या भारत और अफगानिस्तान की जो मध्य की सीमा है उसको अपन बोलते हैं धुरंध रेखा। ठीक है दोस्तों, वहीं पे चीन और भारत की सीमा को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है मैक मोहन, उसको क्या बोला जाता है, मैक मोहन रेखा। ये आपको ध्यान करना है। वहीं पे बाकी जो हैं उसको जो है किसी प्रकार का कोई नाम नहीं दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें अपन कि जो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में क्या रहता है, सूर्योदय होता है और सूर्यास्त जो है सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलता है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पे गुजरात में जो है सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्य जो है या अस्त देखने को मिलता है, कहाँ पे, गुजरात में। तो 2 स्टेट जो है सूर्य से संबंधित आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में और सबसे सूर्यास्त भी यहीं पे देखने को मिलता है सबसे पहले, और सबसे अंत में जो है गुजरात में सूर्य अंत होता है, सबसे अंत में ही सूर्योदय यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करें दोस्तों, अपन ने बात करी थी कि पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो 2933 है और उत्तर से लेकर दक्षिण की दूरी जो है 3214 किलोमीटर है। ऑल ओवर जो क्षेत्र है, एरिया की बात करी 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर जो है ऑल ओवर भारत का एरिया देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ तक जो है किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ और है, ये आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस लाइन को बोलते हैं 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, लेकिन अपने जो है अंडमान और निकोबार जो द्वीप हैं वो भारत का विस्तार यहाँ तक देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो कई बार पूछ लिया जाता है कि दक्षिणतम जो है विस्तार कहाँ पे देखने को मिलता है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत का जो है
वो भूभाग स्टार्ट हो जाता है, जो कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में माना जाता है। लेकिन अब यदि वो पूछे कि स्थलीय भाग की जो है सीमा कौन से अक्षांशों से प्रारंभ होती है, तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश आपको इसमें करना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर बात कर रहे हैं हमारे, और क्या बोल रहा है, फिर ये बात कर रहा है कि अपन ने जलीय सीमा की बात करी कि 3-4 जो है वो हाईसी हो गया, यहाँ पे समान नागरिकों का, समान राष्ट्रों का जो है समान अधिकार होता है। फिर ईजी की बात करी 200 मील तक जो है वो देखने को मिलता है। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हो। कंटेंट यदि आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं पे सर्वाधिक क्षेत्र वाले ज़िले जो हैं, अब दोस्तों उनकी बात करते हैं। तो सबसे जो बड़े हैं क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, वो है कच्छ, जो कहाँ पे है, लद्दाख दोस्तों गुजरात में देखने को मिलता है। सेकंड है लेह, जो कहाँ पे है, वो देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। फिर है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 38,401 है। बाड़मेर जो है, फिर है नेक्स्ट 28,387 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पांचवा जो है बीकानेर। तो दो तो है, तीन तो दोस्तों इसमें किसके हो गए, राजस्थान के ही हो गए, और दो जो हैं वो एक तो है कच्छ गुजरात का और एक है लेह लद्दाख का। ये अपन जो है मैप के थ्रू आगे बात करेंगे। फिर सबसे छोटे जो है कौन कौन से, तो इसमें है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य माना जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से, 342,239 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपको जानना है। फिर इसके बाद में जो है वो आता है मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल ऑल ओवर जो है 382,45 जो है इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। फिर बात करें अपन महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल जो है 3 लाख के समथिंग इसका देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का भी जो है 240 के मध्य जो है देखने को मिलता है। गुजरात का भी 196 तक जो है क्षेत्रफल देखने को मिलता है। फिर बात करें अपन न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं, तो न्यूनतम जो है दोस्तों माहे व पुडुचेरी, माहे और पुडुचेरी जो है इसका क्षेत्रफल सबसे छोटा देखने को मिलता है। ये ओनली फॉर कितना है, 9 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जो जिले राज्य हैं वो कौन कौन से, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। फिर इसके बाद में सिक्किम और फिर है त्रिपुरा। गोवा की बात करें तो 3,702 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है। सिक्किम की बात करें दोस्तों तो 7,096 जो है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और त्रिपुरा इसके बाद में यानी कि समथिंग 10,491 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये सबसे छोटे क्षेत्रफल के आधार पर राज्य थे। अब बात करते हैं दोस्तों समुद्री मील को। अपन ने बात करी कि एक समुद्री मील में कितना होता है, 1.8 किलोमीटर देखने को मिलता है। 1824 मीटर तथा 1 मील 1.6 किलोमीटर अराउंड 1584 मीटर देखने को मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर कितने हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, नई दिल्ली, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अपने आप में क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश इनको बोला जाता है, यानी कि यूटी यूनियन टेरिटरी इनको बोला जाता है। भारत व चीन के मध्य नेपाल व भूटान अंतस्थ राज्य बफर स्टेट बोला जाता है। अब बफर स्टेट क्या होते हैं ये भी अपन मैप के थ्रू जो है जानेंगे। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो सागरीय सीमा बनाते हैं, तटीय राज्य हैं। वहीं पे इनमें सर्वाधिक तटरेखा गुजरात की है, दूसरी सर्वाधिक किसकी है, आंध्र प्रदेश की। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक बार इसको जो है वो कर लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे नहीं, एक सेकंड और मैप जो है अपन देखते हैं। यहाँ पे ये ठीक है क्या, ये थोड़ा सा जो है ऐसे ही है। अपन जो है परफेक्ट मैप के ऊपर चलते हैं जिसमें ऑलरेडी ये चीज़ें दे रखी हों। तो ये देखो दोस्तों अपन यूनियन टेरिटरी और उनकी बात कर रहे थे। तो दोस्तों आपको ये जो है 28 जो स्टेट है ये आपको ध्यान रखना है। तो 28 स्टेट की एक बार बात कर लेते हैं अपन, कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर ये है ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, फिर है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और असम।
ये दोस्तों जो है 28 जो है, और एक है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना, 28 स्टेट हो गए। और अब अपन बात करते हैं किसकी, यूनियन टेरिटरीज़ की। तो दोस्तों अभी जो है हाल ही के अंदर 2 यूनियन टेरिटरीज जो बनाई गई थी, एक तो है इनको सेपरेट करके एक लद्दाख बना दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया। फिर बात करते हैं अपन, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे है चंडीगढ़, यहाँ पे दादर नगर हवेली और दमनदीप को कंबाइन करके एक बना दिया गया है। फिर यहाँ पे पुदुचेरी है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार, और यहाँ पे लक्षद्वीप। तो कुल मिला के जो है 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर रहे थे अपन किस चीज़ की, कि जो सबसे बड़े स्टेट और सबसे बड़े जो ज़िले कौन कौन से हैं। दोस्तों आपको जो है ये आपको पता ही है कि जो गुजरात है, गुजरात कहाँ पे, ये गुजरात है। तो यहाँ पे जो है एक छोटा सा सबसे बड़ा जो है वो ज़िला देखने को मिलता है, कौन सा, कच्छ। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखने को मिलता है एक लेह। फिर बात करते हैं अपन कौन से की ज़िला और कौन सा है, तो 3 जो है यहाँ पे हैं, बीकानेर, राजस्थान के अंदर बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है सबसे बड़े ज़िले हो गए। अब बात करते हैं स्टेटों की। तो स्टेट सबसे बड़े आपको पता ही है, राजस्थान सबसे बड़ा है। फिर जो है कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है दोस्तों, राजस्थान के बाद में जो है वो कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों ये जो है ये मध्य प्रदेश हो गया सेंटर वाले पार्ट में, यहाँ पे राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और फिर आंध्रा। ठीक है। तो ये जो है 5 स्टेट जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश और गुजरात। फिर बात करते हैं अपन भारत में 9 राज्य से जो अब सागरी जो तटीय देश देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे है गुजरात, जिसकी तटीय सीमा जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की 2nd नंबर पे, तो फर्स्ट ये हो गए। और यहाँ पे जो तटीय सीमा देखने को मिलती है सर्वाधिक, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखने चाहिए। फिर अपन बात करते हैं आंध्र प्रदेश, सबसे छोटी रेखा जो है अपन ने बात करी थी गोवा की, 101 किलोमीटर टोटल लगती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा की बात करें तो 1962 किलोमीटर लंबाई देखने को मिलती है। सबसे लंबी केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री तट रेखा ये मानी जाती है अंडमान निकोबार की। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है, तो दोस्तों ये खाली मैप में अपन समझते हैं, यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे इसकी जो तट रेखा है वो कितनी है, 1952। ये आपको ध्यान रखनी है, 1952 ही है क्या, कंफर्म कर लेना एक बार। 1962 किलोमीटर दोस्तों, ये कंफर्म कर लेना आप, यहाँ पे 1962। फिर अपन बात करते हैं कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। 8 स्टेटों की अपन ने पहले ही बात कर ली कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर क्या गुजरती है, वो है कर्क रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। अन्य महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें तो दोस्तों कर्क रेखा की सर्वाधिक निकट जो स्थित राजधानी कौन सी है, झारखंड। झारखंड जो है उसकी राजधानी जो है कर्क रेखा के सबसे निकट जो है राजधानी माना जाता है। बांग्लादेश से 3 दिशाओं से घिरा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। तो अपन बात करते हैं पहले त्रिपुरा की। त्रिपुरा जो है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश है, और यहाँ पे देखो ये अपने आप में क्या है, बांग्लादेश। ये जो सीमा है ना पूरी, ये है बांग्लादेश की, और यहाँ पे एक अपना स्टेट है कौन सा, त्रिपुरा। तो दोस्तों इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से, ये त्रिपुरा जो है ऐसा स्टेट है जिसके तीनों तरफ से किसकी जो है बाउंड्री देखने को मिलती है, तो बांग्लादेश की बाउंड्री देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें रांची की बात करी थी अपन ने, तो दोस्तों रांची जो है यहाँ पे जो है झारखंड कौन सा है, ये है झारखंड, ये है झारखंड। ठीक है। अब यहाँ पे कर्क रेखा जाती है, सॉरी यहाँ से कर्क रेखा जो है, यहाँ से कर्क रेखा, सॉरी यहाँ से ना चल ही नहीं रहे, यहाँ से जाती है। तो यहाँ पे झारखंड की जो राजधानी है क्या, रांची। तो यहाँ पे सबसे नियर बाई इसकी राजधानी देखने को मिलती है। फिर अपन बात करें दोस्तों ऑनलाइन पढ़ाने की, ये भी नुकसान ही है यार। फिर अपन बात कर रहे हैं भारत चीन की सीमा जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है 1914 में हुआ था, यानी कि भारत और जो चीन की मध्य की सीमा है उसका क्या नाम है, मैकमोहन। भारत का औसत समुद्र तल जो है वो कितना है, तो वो है चेन्नई से लिया जाता है। भारत में विलेज जो है
इन जो है स्टेटों का देखने को मिलता है। फ्रांस की बस्तियां 1962 में ली गई थी। फ्रांस से जो है वो भारत पहले अपने जो इंडिया जो था वो अपने आप में क्या था, एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की और फ्रांस और पुर्तगालियों की। तो दोस्तों फ्रांस की बस्तियों का भारत में विलय जो 1946 में चंद्रपुर का किया गया, फिर पंडुचेरी, कराइल और माहे जो है 1954 में किया गया। फिर पुर्तगाल की जो बस्तियों का भारत में विलय कब किया गया, 1954। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव 1961 में। फिर गोवा का किया गया 1961 में। तो ये दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि इन जो है एरिया का कब कब भारत में विलय देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। हिंद महासागर के साथ सर्वाधिक लंबी तटरेखा भारत की है। हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया द्वीप पर यूएसए ने सैन्य अड्डा स्थापित कर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमाएं 3 देशों से सटी हुई हैं, तो पश्चिम बंगाल से जो है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान की जो है सीमा लगती है। सिक्किम से किसकी लगती है, तो दोस्तों चीन, नेपाल, भूटान की लगती हैं। लद्दाख से चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लगती है। अरुणाचल प्रदेश से चीन, भूटान और म्यांमार की लगती है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना आंतरिक राज्य हैं जिनकी सीमा किसी देश या सागर से नहीं लगती। भारत के 28 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों से स्थलीय सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा सटी हुई है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अपन बात करते हैं अब इस चीज़ की। तो दोस्तों ये खाली मैप लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या है, यानी कि पहले तो अपन बात करते हैं कि बांग्लादेश से जो है कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती हैं। तो दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल और यहाँ पे जो है असम और मेघालय, यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम। तो दोस्तों इन स्टेटों की जो है और यहाँ पे सिक्किम, तो इन जो है स्टेटों की सीमा जो है वो लगती है किससे, वो लगती है बांग्लादेश से। अब बात करें अपन नेपाल से, तो नेपाल से एक तो यूपी लगता है, एक बिहार, एक सिक्किम और एक पश्चिम बंगाल का भी छोटा सा एरिया लगता है। और यहाँ पे जो है ये हिमाचल प्रदेश का नहीं लगता। तो 3-4 स्टेटों की जो सीमा किससे लगती है, नेपाल से। यहाँ पे क्या है, नेपाल। तो दोस्तों नेपाल से एक तो यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो लगती है। अब बात करते हैं अपन भूटान की, तो भूटान भी यहाँ पे छोटा सा देश है जिसके साथ सिक्किम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं देखने को मिलती हैं। फिर बात करें अपन चाइना, तो चाइना से सीमा लगती है जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और फिर यूपी, ठीक है। और फिर बात करें अपन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये लगती हैं चाइना से, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें अपन पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, तो इनकी जो सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान से। फिर बात करें म्यांमार से, तो म्यांमार से दोस्तों यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर और इनकी स्टेट लगती हैं म्यांमार से। तो यहाँ पे क्या है, म्यांमार। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें अपन दोस्तों कि इंटरनल स्टेट कौन से हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं कि जिनकी सीमाएं किसी भी देश से नहीं लगती। तो इनमें से पहला है हरियाणा। यहाँ पे कौन सा है, हरियाणा से। ये दोस्तों थोड़ा सा पुराना मैप ले लिया आई थिंक मैंने, जिसमें जो है यूपी का विभाजन इसमें नहीं दिखा रखा है। तो एक तो है हरियाणा, यहाँ पे नया स्टेट बना था। फिर अपन बात करें मध्य प्रदेश की, फिर है यहाँ पे बिहार से कट होके बना था झारखंड और फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो ये क्या थे, आंतरिक राज्य इनको बोला जाता है जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाते। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही मैप जो है मैंने थोड़े से ओल्ड ले लिए थे यहाँ पे, इसके लिए मैं समझ चाहता हूँ। तो नो बॉर्डर से जो है 5 स्टेट यहाँ पे अपन बात करेंगे। तो पहला कौन सा है, पंजाब, दूसरा है दिल्ली, फिर बात करें अपन छत्तीसगढ़ और फिर ये जो है झारखंड, मध्य प्रदेश और एक और बनाया गया था तेलंगाना। दोस्तों ये है छत्तीसगढ़। तो यानी कि कौन कौन से हो गए, 5 नो बॉर्डर, यानी कि दिल्ली, यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है जो किसी भी देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते। वहीं बात करें आप बॉर्डर की कि कितना किलोमीटर जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं 2 नेबरिंग कंट्री। जैसे हम बात करें भारत और पाकिस्तान की जो टोटल सीमा की लंबाई है वो 3323 किलोमीटर है। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर भारत के साथ। चाइना की जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है
3488 किलोमीटर जो है बॉर्डर शेयर करता है। भूटान की 699 किलोमीटर, नेपाल की 1751 किलोमीटर, म्यांमार की जो है वो है 643 जो है किलोमीटर। फिर बांग्लादेश की सर्वाधिक जो है वो 4097 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो लगती है बांग्लादेश की, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करें कोस्ट लाइन की, तो कोस्ट लाइन की जो है सबसे ज़्यादा जो है वो गुजरात की जो है तटीय सीमा देखने को मिलती है। फिर बात करें अपन आंध्र प्रदेश की, सबसे कम लगती है गोवा की। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो है चैप्टर यहाँ पे आई थिंक जो है कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हम जो है कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं जो है कितनों स्टेटों से लगती है, वो लगती है 8 स्टेटों से। तो अपन बात करते हैं यूपी की। तो यूपी की जो है जैसे ये है यूपी। अब यूपी का जो लैंड बॉर्डर एरिया है वो लगता है एक तो उत्तराखंड से, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, यहाँ इस साइड बिहार और इस साइड छत्तीसगढ़, इस साइड झारखंड। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बच गया, कौन सा है, जो ऑल ओवर जो है 8 स्टेटों से जो है इसकी सीमा लगती है। यानी कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड। तो इन जो स्टेट हैं उनसे इसकी सीमा लगती है। आपको ध्यान रखना, किसकी, उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों और है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे अपन ने बात करी थी कुछ चैनल्स को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अपना जो है भारत का एक क्या है, द्वीपीय जो है पार्ट है, जो कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको ऑल ओवर नाम से कंसिडर किया जाता है। कोको द्वीप और म्यांमार के मध्य जो है कोको चैनल बना हुआ है। वहीं पे नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान और फिर बीच में है मिडिल अंडमान और फिर है साउथ अंडमान। तो अंडमान जो है 3 पार्टों में डिवाइड हो रखा है। वहीं बात करें साउथ अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य जो है दक्कन पास बना हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल बना हुआ है। फिर अपन बात करें यहाँ पे जो है पांचाल चैनल कहाँ पे है, तो वो बात करेंगे कार निकोबार और ननकोरी के मध्य। ये कौन सा है, पांचाल चैनल। फिर नानकोरी और लिटिल निकोबार, निकोबार में कितने पार्टों में डिवाइड है, एक तो कार निकोबार हो गया, ये देखो 3 पार्टों में निकोबार डिवाइड है, निकोबार, लिटिल और फिर ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों लिटिल निकोबार, नानकोरी और लिटिल निकोबार के मध्य क्या है, सांबेरो चैनल बना हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के मध्य कौन सा चैनल बना हुआ, प्राइस चैनल बना हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य एक चैनल जाता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या है, अब दोस्तों ये कौन कौन से चैनल हो गए, यहाँ पे देखो 8 डिग्री यहाँ पे है जो मिनिकोय और मालदीव को अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिकोय यहाँ पे है और यहाँ पे मालदीव, इन दोनों के मध्य 8 डिग्री। फिर 9 डिग्री कहाँ पे, मिनिकोय और लक्षद्वीप के मध्य, लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य कौन सा है, 9 डिग्री। तो 8 यहाँ पे देखते हैं 8 9 10, यहाँ पे 3 चैनल जो हैं वो इस प्रकार से डिवाइड है। वहीं पे अपन बात कर रहे थे कि जो यूटी जो बनी हुई है, जैसे हमने बात करी दमन और द्वीप और नागरा जो है, दादरा एंड नागर हवेली जो है, इनको कंबाइन कर दिया गया। इनकी राजधानी क्या है, सिलवासा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे यनम, यहाँ पे माहे, पांडुचेरी, ये अपने आप में क्या है, एक ही पार्ट है, लेकिन ये अपने आप में अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे 12 किलोमीटर तक अपन ने बात करी थी, कौन सा पार्ट है, तो वो कौन सा है, वो है अविच्छन मंडल संलग्न क्षेत्र जो है 24 किलोमीटर तक। वहीं पे अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 किलोमीटर तक माना जाता है। वहीं पे उच्च सागर जो है शेष समुद्री भाग को माना जाता है, यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो है चैनल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।